मेरा नाम आरती है। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी संगत दीदी से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि हमारा घर शिफ्ट हुआ है, तो उसमें मैं पहले जब घर नहीं मिला था रेंट पे, तो मैं घर देखने जा रही थी। तो उस चक्कर में मेरे को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। कितनी बार मैंने घर देखे। मेरी गुरुजी से ये प्रार्थना थी कि गुरुजी हमें रेंट पे घर दिलवाइए, न्यू घर दिलवाइए। पर आखिरकार हमें न्यू घर मिल गया, पर वहाँ पर सामान रखने में गर्मी बहुत थी, तो उसमें मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जिसमें एक दिन मैं खाना खा रही थी, तो फिर मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और चक्कर आने लग गए और गैस बहुत ज़्यादा बन गई। तबीयत ख़राब यहाँ तक हो चुकी थी कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया था इमरजेंसी में दिखाने के लिए। उसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील हो गई। मेरे को चलने में इतनी कमज़ोरी फ़ील आने लगी, बहुत ज़्यादा। बस गुरुजी से प्रार्थना है कि मेरी तबीयत को ठीक करें। और बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया, तो मेरे को पेट में बहुत गैस बन गई, मुझे इंजेक्शन लगे, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चला मेरा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम अपना अल्ट्रासाउंड कराओ। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें मेरे को फैटी लीवर बताया और थायराइड का भी टेस्ट कराया, तो थायराइड भी आ गया। बस गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी प्रॉब्लम पेट की जो है वो ठीक कर दीजिए और सब कुछ अच्छा कर दीजिए। मुझे आप पर ही विश्वास है, क्योंकि आप तो वर्ल्ड के बहुत बड़े डॉक्टर हो। आप जो इलाज कर सकते हो तो वो डॉक्टर तो करते ही हैं, लेकिन आपकी दवाई और आपका आशीर्वाद तो उस दवाई से भी बेहतर इलाज करता है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पेट की बीमारी को काटो, सारे कष्टों को हरो। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को फैटी लीवर हो गया और थायराइड आ गया। लाइफ में तो ये प्रॉब्लम चलती रहती है, पर गुरुजी से ये प्रार्थना है कि मुझे हेल्थ ब्लेस करें, और जब भी तो मैं अपने परिवार की सेवा कर पाऊँगी और गुरुजी की भक्ति कर पाऊँगी, उनकी सेवा कर पाऊँगी। गुरुजी बस मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। मेरे पेट में जो इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, फैटी लीवर हो गया, उसे नॉर्मल करो, थायराइड को नॉर्मल करो, और एक नीचे मेरे सूजन बताइए उसको नॉर्मल करो प्लीज़। यूट्रस में प्रॉब्लम बताइए, उसे ठीक करो मेरे गुरु का। बस आप पर ही विश्वास है, मुझ पर मेहर करो अपनी बेटी पर। क्योंकि मैं तो बस सभी परिवार वालों का भला चाहती हूँ। बस यही है मेरी विनती गुरुजी, बस मेरी पुकार सुन लो। मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो, मेरे पति को भी हेल्थ ब्लेस कर दो। जब से मैं आपकी शरण में आई हूँ गुरुजी, जब से बहुत कुछ बदलाव आया है। और क्या कहते हैं, अब तो मेरे पति के का भी माइंड इतना चेंज हुआ है कि अब वो मुझे बहुत समझने लगे हैं। पहले इतना नहीं समझते थे, करते थे, लेकिन चुप रहते थे, मेरी बातों का आंसर नहीं देते थे। लेकिन अब तो इतना चेंज आया है कि वो मेरी बातों का आंसर देने लगे, मुझे समझने लगे हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा मुझको समझते भी हैं और मेरी डिमांड भी पूरी करते हैं। पहले भी करते थे, लेकिन अब और ज़्यादा करने लगे हैं, समझने लगे हैं। मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी के उसमें आने के बाद ज़िंदगी मैंने कभी भी मेरे साथ पीटीएम अटेंड नहीं करी बच्चों की। इस बार जो पीटीएम थी सेकंड क्लास की, तो वो मेरे उसमें शामिल हुए, मेरे साथ गए और क्लास में भी गए थे मेरे साथ, वहाँ पर भी बैठे थे, नहीं तो कभी मेरे साथ नहीं गए। तो ऐसे तो करते थे, लेकिन पीटीएम अटेंड करने में मैं ही जाती थी। अब तो बहुत अच्छे जाया उनकी लाइफ में, समझते हैं मुझे। बस ये सब चमत्कार गुरुजी की कृपा से हुआ है। गुरुजी बस मुझे तुम हेल्थ ब्लेस कर दो, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे गुरु जी का शुक्राना सत्संग करते टाइम कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे तो जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं, छोटे बड़े। इतने सत्संग होते हैं कि
आधे तो मैं भूल भी जाती हूँ। गुरुजी रोज़ अपनी कृपा बरसा रहे हैं मुझ पर, मेरे परिवार पर, अपना आशीर्वाद सदा हम पर रख रहे हैं गुरुपा। संगत जी, कई दिनों से मैंने एक स्पीकर ऑर्डर किया था, तो वो स्पीकर चल ही नहीं रहा था, चार्ज ही नहीं हो रहा था। पर सडनली एक दिन मैंने गुरुजी का नाम लेकर बोला, गुरुपा अब तो ये चार्ज हो जाए, 1600 रुपये का स्पीकर है, चार्ज हो जाए, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, गुरुपा प्लीज़ कर दीजिए चार्ज। तो फिर मैंने उनका नाम लेकर चार्ज पे लगाया, तो अचानक वो चार्ज होने लगा। और अभी हम वो स्पीकर हम यूज़ कर रहे हैं। 1 महीने तक कुछ वो स्पीकर ऐसे ही पड़ा रहा। हमको लगा कि नहीं, अब कचरे में ही इसको फेंकना चाहिए, बंद स्पीकर को क्या करेंगे जब हम ये चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो गुरुजी का नाम लेकर उस दिन मैंने स्पीकर को चार्ज किया, तो वो हो गया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमारा घर के बाहर वाली जो छत है वो कई महीने से लीकेज हो रही थी, कई महीनों से लीकेज हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। कई बार हमने कंप्लेंट भी की, पर वो ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि डायरेक्ट मेरा बेडरूम ही लीकेज होने लग गया। बेडरूम की छत से पानी टपकने लगा। रात को हम बेड के ऊपर बर्तन रख कर सोए। उस रात को मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई। मैंने कहा, गुरुपा प्लीज़, ऐसे बेड के ऊपर लीकेज हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, प्लीज़ गुरुपा वो लीकेज बंद करवा दीजिए। और सुबह उठ के मैं देखती हूँ संगत जी, सच में वो लीकेज बंद हो गई। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। घर की लीकेज तो बंद होनी थी गुरुजी के आशीर्वाद से, और बाहर जो पानी छत से टपक रहा था गैलरी की तरफ से, वो भी बंद हो गया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना किया जाए वो कम है गुरुपा। आप इतनी कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों पर, सर्बत का भला कीजिए गुरुपा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी की कृपा तो हमेशा ही रहती है, रोज़ ही सत्संग होते रहते हैं, पर मुझे ही समझ में नहीं आता कि क्या सत्संग शेयर करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुरुजी जब से मिले सत्संग होते ही रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सर्बत का भला कीजिए गुरुपा, हम सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, हम सबको तंदुरुस्ती दीजिए गुरुपा, सबको तंदुरुस्ती दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।